नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे तमाम राजनीतिक दलों की अब सीटों को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के बीच औपचारिक सीट बंटवारे की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी यूपी के 5 लोकसभा क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक विस्तार को तेज करने का फैसला किया है। ये सीटें हैं बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद की लोकसभा सीटें। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी ने इन निर्वाचन क्षेत्रों में जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को तैनात करने का फैसला किया है, जहां पार्टी के मूल जाट वोट बैंक की बड़ी उपस्थिति है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी अब जोरों पर है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे करने में जुट गए हैं। राजनीतिक दलों की ओर से अपने प्रभाव वाली सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश लगातार की जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से भी दावेदारी तेज कर दी गई है और राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी यूपी की 5 सीटों पर तैयारियों को तेज कर दिया है। इसके जरिए वो सहयोगी दलों को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इन सीटों पर पार्टी की स्थिति मजबूत है। वो किसी भी स्थिति में इन सीटों को छोड़ने वाली नहीं है। साथ ही जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ बने रहने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही यह बात कह चुके हैं कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन के साथ हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर निर्णय वही करेंगे। ऐसे में जयंत की प्रेशर पॉलिटिक्स पर सबकी नजर बन गई है। आपको बता दें कि आरएलडी 7 जनवरी को मेरठ में पार्टी का युवा सम्मेलन भी आयोजित करने जा रही है। इसके जरिए युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी। जयंत चौधरी मुख्य रूप से जाट समुदाय को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में जाट वोट बैंक आरएलडी से छिटककर बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखा है। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद से जाट मतदाताओं का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ा है। अब जयंत इसे वापस हासिल करने की कोशिश में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान के बाद से राष्ट्रीय लोकदल की सक्रियता बढ़ गई है। दरअसल सपा प्रमुख ने साफ किया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को ही इंडिया गठबंधन की ओर से टिकट मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों। ऐसे में जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी की 5 सीटों पर अपने दमदार उम्मीदवार के जरिए दावेदारी को मजबूत करने में जुट गए हैं। वहीं पार्टी 12 लोकसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। रालोद का भी जिन 5 सीटों पर दावा है, उसमें से 3 पर लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी चुनाव लड़ी थी। मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। सपा और बसपा गठबंधन के साथ होने के बाद भी रालोद को इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस ने भी मुजफ्फरनगर और बागपत में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। मुजफ्फरनगर से तत्कालीन रालोद के प्रमुख स्वर्गीय अजीत सिंह और बागपत से उनके बेटे जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनाव में हार गए थे। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और बागपत से सत्यपाल सिंह ने चुनाव जीता था। मथुरा में भी बीजेपी जीती थी। मथुरा में आरएलडी के नरेंद्र सिंह बीजेपी की हेमा मालिनी से हार गए थे। मेरठ और गाजियाबाद सीटें बसपा के हाजी याकूब और सपा के सुरेश बंसल को मिली थी। मेरठ से भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल और गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह उस चुनाव में जीते थे। अब इन 5 सीटों पर रालोद ने काम करना शुरू कर दिया है। रालोद पश्चिमी यूपी में बेहतर सौदेबाजी की ताकत चाहती है। सपा और आरएलडी गठबंधन का लक्ष्य मुस्लिम वोट बैंक के विभाजन को रोकना है, जबकि बीजेपी मुस्लिम विरोध का मुकाबला करने का प्रयास कर रही है। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में सेंधमारी की कोशिशों में जुटी हुई है। आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने इंडी गठबंधन के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता और 2024 के चुनावों में विपक्षी खेमे का समर्थन करने की पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि आरएलडी एनडीए में शामिल नहीं होगी। अब
जयंत चौधरी अपने मंसूबों में कितने कामयाब हो पाते हैं, ये तो आगामी चुनाव ही बता पाएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।